नहीं माँ जी, मैं रमाकांत को इस घर में रहने नहीं दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? गाड़ी में बैठकर तुम बाहर निकलो तो किसी सड़क पर भिखारियों की तरह वो बैठा मिले, ये देखना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, वो अपना रहने का खाने का बंदोबस्त कर सकता है। यदि ऐसा होता तो रमाकांत नशे की हालत में धुत बेहोश होकर नाले में गिरा पड़ा न मिलता सीता को। रमाकांत के पास न पैसे हैं और ऊपर से शराब की लत है उसे, और उसकी ऐसी हालत में हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पर माँ जी, रिश्ता हमने नहीं तोड़ा था उसके साथ, और उसका जो था वो मैंने उसको दे दिया है। उसके बाद उसे उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, वो सोचे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी दलीलें सब जायज है गोपी, पर तुम ये कैसे भूल रही हो कि रमाकांत तुम्हारा अपना खून है? और माँ जी, उसी खून ने सीता के साथ क्या किया ये आप भूल गई? मैं नहीं भूली हूँ। सीता ने रमाकांत को माफ कर दिया है और अब वो रमाकांत को एक और मौका देना चाहती है। तो फिर तुम और मैं क्यों नहीं दे सकती एक और मौका रमाकांत को? बेटा शायद ये अपराध करे कि वो माँ को भूल जाए, पर माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती। वो नादान है, जिद्दी है, पर दिल का बुरा नहीं है। बेटा जब गलत राह पर चले तो माँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम उसके प्रति जो नाराज हो, तुम उसे जो डांट रहे हो, उसके पीछे भी एक माँ की अपने बेटे के प्रति चिंता बसी है। तुम्हारा अंश है वो, और अंश के साथ माँ का आत्मा से रिश्ता जुड़ा होता है, जिसे एक माँ चाहकर भी कभी नहीं तोड़ पाती। तो तुम कैसे तोड़ सकती हो? उसे सुधारने के लिए उसका हमारी नजरों के समक्ष रहना अति आवश्यक है। इसलिए तुम्हें रमाकांत को इस घर में रहने देना ही होगा। हाँ जी, आज तक जिस भी सिद्धांतों पे मैं चली हूँ, ये सब कुछ आपने ही मुझे सिखाया है। आज भी जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और यही सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ जी को कोई फैसला लेना होता तो वो क्या करती। माँ जी, मेरी पूरी जिंदगी आपके आदर्शों पे ही चली, इसीलिए आज भी आप जो चाहेंगी वही होगा। मुझे आज भी याद है, मैं जब पहली बार इस घर में नई बहू बनकर आई थी, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है, पर आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि एक माँ बनकर मेरी उंगली थामकर मुझे सही राह दिखाई है। अब मैं समझ गई कि माँ होने के नाते मुझे भी रमाकांत के साथ ऐसा ही करना है। हर सलीका मेरा, माँ तेरी खोज है, मुझ में रोशनी है जो, वो तेरी सोच है। जीती रहो, सदैव खुश रहो, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। मुझे तुम पर गर्व है गोपी। अब तक तो तलवारें निकल चुकी होंगी, है ना? मदर इंडिया और दादी दोनों सास बहू के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया हो। चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, एंड इस घर में तो ये सब नॉर्मल है, स्पेशली फॉर दैट मदर इंडिया। उनका तो ये डे टू डे रूटीन है ना। आप प्लीज तो बताइए लिक्की अंकल, बड़े माँ के बारे में आप
देखी, अपनी खुद की माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? पर मदर तुझे पता है आपको? देखा, तुझसे ज्यादा अक्ल तो इस बच्चे में है। अरे फ्री में सीखने मिल रहा है कि माँ और बड़ों की इज्जत कैसे की जाए, सीख ले। Whatever. Excuse me, गवार बेब। वहाँ चौल में तो तुम मेरा बड़ा ख्याल रख रही थी, फिर यहाँ क्या हो गया? जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने में लेकर आओ। What happened? Don't tell me कि तुम भी मुझसे नाराज हो। बिना रस के आम अपनी जुबान को लगाम दे। Look, who's talking, Mr. जग्गी? ये जो तुम फालतू की धमकी दे रहे हो ना मुझे, इसके लिए तुम्हें दोनों पैरों पर खड़ा होकर मेरे पास आना पड़ेगा। जो इस वक्त तुम्हारे बस की बात नहीं है। बदतमीज, बेशरम, क्या बोल क्या रहे हो ये तुम? Just shut up. धमकी वही देनी चाहिए जिसे तुम पूरी कर सको। Understand? एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है तू। बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो। और एक बात कान खोलकर सुन ले, तुम उनको अकेला मत समझना, हम सब इनके साथ हैं। अगर तूने जग्गी को कुछ भी कहा ना तो तेरी टांगे तोड़ के मैं तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? अरे बस भाई बस। अरे वो जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहा है। कमाल करते हो यार। टेकी कुमार, इधर। या व्हाई नॉट? तुम्हें मेरे पास आने में तकलीफ होगी। टेल मी। कान नीचे कर, कान में बात बोलनी मुझे। एक बात ना याद रखना, शेर शेर होता है, चाहे वो पिंजरे में रहे या बाहर। अगर पिंजरे में हाथ डालोगे ना तो शेर हाथ काट के ना खा जाएगा, समझा? और ज्यादा होशियारी मत दिखाना। ये तो अच्छी तरह समझ गया होगा, क्योंकि मेरे पैर नहीं चल रहे इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग और हाथ नहीं चल रहे, वो सही सलामत है, समझा? छोड़ो मुझे। तो रमाकांत, रमाकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जग्गी जी से इस तरह से बात करने की? माफी मांगो। थप्पड़ इसने मुझे मारा है और माफी मैं मांगू इससे? तुमने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से जग्गी जी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है। अभी क्या अभी सॉरी बोलो। देखो रमाकांत, ये रोज रोज के तमाशों से ना हम परेशान हो गए थे और इसलिए पिछली बार तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा था, पर किस्मत तुम्हें फिर से हमारे बीच ले आई है। तुम यहाँ रहो, ये तुम्हारी जरूरत है रमाकांत, हमारी नहीं। इसलिए हम जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। और इस वक्त तुम जग्गी जी से माफी मांगोगे। सॉरी। जोर से बोलो। सॉरी। तुम यहाँ रहना चाहते हो? तो रह सकते हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। Conditions, right? Tell me. अगर तुम्हें इस घर में रहना है हमारे साथ, तुम्हें हमारे नीति नियमों को पालन करना होगा। इस घर में तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी रमाकांत। हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वो सब कुछ सुनना होगा। इनफैक्ट नाश्ता, खाना, चाय पीना, सब कुछ हम सबके साथ एक साथ बैठकर खाना होगा। उसके लिए वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा, पर हाँ,
अगर कभी वक्त पर तुम नहीं पहुंच पाए डाइनिंग टेबल पे, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि हम में से कोई भी तुम्हें जाके तुम्हारे कमरे में खाना देकर आएगा। तो बोलो, मंजूर है तुम्हें मेरी शर्तें? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी एक भी शर्त मंजूर नहीं है तो क्या करोगी? तो कुछ नहीं, तुम्हें बाहर का दरवाजा तो पता ही है ना। तुम्हें क्या लगा रमाकांत कि तुम इस घर के बेटे हो तो हम सब पिघल जाएंगे? नहीं रमाकांत, अगर तुम हमारे हिसाब से यहाँ नहीं रहोगे तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपना रास्ता नापो और अपनी मंजिल खुद ढूंढ लो। इस बार तो सीता ने तुम्हारी मदद कर दी थी और तुम इस घर में फिर से वापस आ गए, पर ये ख्याल अपने मन से भी निकाल दो कि आगे भी ऐसा ही होगा। और अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं और हमारे घर के नियम अनुसार अनुशासन के साथ अगर यहाँ रहना चाहते हो, तो वो रहा तुम्हारा कमरा। अगर यहाँ रहना नहीं चाहते हो तो वो रहा दरवाजा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। रमाकांत जिसे बंधन समझ रहा है वो हकीकत में संबंध है। एक मां और एक बेटे का संबंध। जिस पल रमाकांत को ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी जीत में उसकी जीत है, उसी क्षण से तुम्हारे बेटे रमाकांत की आंखें खुल जाएगी और वो तुम्हें मां का दर्जा देगा, सम्मान करेगा। और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। एक मां अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए कितना बड़ा त्याग करती है। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।